नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। चलिए, ग्रंथादिराज समयसार जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसकी इस समयसार ग्रंथादिराज के कर्ता कर्माधिकार की अपनी चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें इस समयसार महान ग्रंथ के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी, जिन्होंने कलश और टीका लिखी, ऐसे आचार्य अमृतचंद्र, उनके कलशों के द्वारा जो उनने जो कलश के द्वारा इस कर्ता कर्माधिकार का जो मंगलाचरण किया, इस पर हमारी संक्षेप में चर्चा हुई थी। अब आज थोड़ी सी इसमें विस्तार से इसकी चर्चा करते हुए इस कर्ता कर्माधिकार विषय की जो विषय रूप जो मंगलाचरण किया उन्होंने, उसको अपन आज देखेंगे। तथा बनारसीदास जी ने जो भावानुवाद किया है इस छंद के ऊपर, इस छंद के ऊपर जो भावानुवाद किया है, इस पर भी अपनी चर्चा अपन करेंगे आज। तो चलिए, तो कलश नंबर 46 का एक बार अपन पाठ करते हैं, तथा जो संक्षेप में अपना जो भाव अपन ने समझ लिया था उसका एक बार भाव ख्याल में लेते हुए इस कलश का पाठ एवं पद्यानुवाद करते यहाँ से अपन करते हैं। सभी सभी साथ में दोहराएंगे। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं साक्षात्कुर्वन्निरुपति पृथगत् द्रव्यनिर्भासि विश्वम में एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी अति धीर परमोदात्त पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। इसका सरलार्थ भी अपन जो समाचार ग्रंथ में जो दिया है वो सरलार्थ भी अपन पढ़ते हैं। इस लोक में एक चैतन्य आत्मा, मैं तो एक कर्ता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से क्षमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है और पर के सहयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। देखिए, आपको मतलब एक थोड़ा सा ख्याल तो आ ही गया होगा कि इसमें क्या बताया है, और अपनी संक्षेप में चर्चा हो गई थी तो इसका मतलब सबको थोड़ा सा ख्याल में होगा। तो क्या ये जो
ज्ञान की जो ज्ञान रूपी जो ज्योति है वो क्या करती है, उस जो अज्ञान रूपी जो मतलब अज्ञानी की जो अज्ञानता है उसको पूर्णतः सब ओर से, चारों ओर से शमन करती हुई क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। ठीक है ना। तो इस क्या है, उस ज्ञान ज्योति कैसी है, तो प्रकट, एक तो शमन करती है, उसके बाद क्या बताते हैं, क्या है, परम उदात्त है और अत्यंत धीर है। मतलब यहाँ पे उन्होंने दो विशेषण यहाँ बता दिए गए। लेकिन जब पिछली बार अपनी ये चर्चा हुई थी कि ज्ञान ज्योति के यहाँ पे तीन अर्थ बताए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से, पहले तो एक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, दूसरा क्या बताया था कि यहाँ के दूसरा बताया था कि सम्यक ज्ञान, और तीसरा केवल ज्ञान। अब देखना, और उसमें इस कलश में पद भी है कि कौन कौन से, कि वो निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, ये जो मतलब पृथक पृथक पर के सहायता के बिना, मतलब जो सम्यक ज्ञान किस पद से निकलता है, केवल ज्ञान किस, उसमें जो पद दिया गया है कलश में, वो अपन ने देख लिया था, फिर भी अपन उसका थोड़ा सा देखते हैं कि जो वहाँ पे सम्यक ज्ञान बताया था, सम्यक ज्ञान जो दूसरा अर्थ बताया गया था, सम्यक ज्ञान और तीसरा केवल ज्ञान। तो उस सम्यक ज्ञान अर्थ में वहाँ पे वो सम्यक ज्ञान अर्थ कैसे वहाँ पे एक मतलब उसका सम्यक ज्ञान अर्थ वहाँ पे कैसे होता है, तो उसके लिए वहाँ पे कहते हैं कि जो वहाँ पे पद आया ना कलश में, 46वें कलश में, निरुपाधि पृथक द्रव्य निर्भासी, ठीक है ना। तो उस पद से क्या है वहाँ पे सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान में यही तो होता है ना, क्योंकि क्या, ये जो पर के सहायता के बिना, पर के सहयोग के बिना भिन्न भिन्न द्रव्य को क्या करे, जाने, उसका ज्ञान करे, उस वस्तु का ज्ञान करे, है ना। तो वहाँ पे क्या है, सम्यक ज्ञान। और उसके बाद जब क्या है, विश्वम साक्षात कुर्वन, तो इससे क्या अर्थ समझ में आता है कि जो विश्व को साक्षात क्या करती है, वहाँ पे देखती है, जानती है। तो क्या है वो, ऐसे विश्वम साक्षात, केवल विश्वम साक्षात कुर्वन, तो क्या है, केवल ज्ञान। तो वहाँ पे सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान तो अपन ने वहाँ पे थोड़ा सा उसका अभी देख लिया। लेकिन देखना, जब अज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये तो ज्ञान ज्योति के संबंध में हो गई, लेकिन अज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो देखना, अज्ञानी की प्रवृत्ति तो पहले क्या करता है, क्रोधादि भाव, क्या है, क्रोधादि भाव, मेरे जो कर्म है ऐसा मानता है, लेकिन उसमें भी मान करता है क्या, कि क्रोध आदि तो मेरे हैं, और ऐसा बताता है, ऐसा अपन ने देखे हुए उदाहरण कि क्या कहता है, जब मेरा गुस्सा अभी किसी ने देखा नहीं है, मेरा गुस्सा अभी क्या है, देखा नहीं है किसी ने, मैं जब तक शांत हूँ तब तक शांत हूँ, ऐसा कहता है। मतलब देखना, उस क्रोध कषाय को, क्रोधादि को अपना मान भी रहा है, और तो और उसमें क्या मतलब मान्यता तो वो ऐसे कर रहा है कि जो क्रोधादि भाव है वो मेरे है, ऊपर से ये कहता है कि मेरा मतलब अभी क्रोध जो है, मेरा जो गुस्सा है वो तूने देखा नहीं है अभी तक, ऐसा कहता है। तो वो क्या है, वहां पे उस क्रोध में भी मान कर रहा है। देखना, एक तो मान्यता गलत है, मान्यता तो कर ही रहा है ऐसा, मान तो रहा है कि वो मतलब कर्म है मेरे, और तो और उसमें क्या कर रहा है कि मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, मेरा अभी गुस्सा देखा नहीं। और तो और इसका एक उदाहरण धर्म के 10 लक्षण में देखा, ये अपन उत्तम मार्दव धर्म में दादा, आदरणीय दादा ने लिखा है, कौन सा वाला, मान रूपी अभिमान, मान का जो अभिमान था ना, कि वो एक वृद्ध व्यक्ति का उदाहरण देके उन्होंने दिया था। तो मतलब ऐसा है कि जो क्रोधादि भाव आदि जो है, उसको जो मानना, मान्यता जो है वो क्या है, अज्ञान है, वो मिथ्यात्व है ना। तो उसको मतलब नाश करती हुई क्या है, ये केवल ज्ञान, ये जो ज्ञान रूपी क्या है, ज्योति, ये ज्ञान ज्योति है ना। और उसके बाद अब अज्ञानियों की तो हो गई, अब परम उदात्त, परम उदात्त जब मतलब ऐसा जीवाधिकार जब प्रारंभ हो रहा था, तब अनुशीलन में भी ये चर्चा आई है चार नायक की, ठीक है ना। कौन कौन से, धीरोदात्त, धीरो धीर ललित, धीरोदत्त और धीर प्रशांत, ठीक है ना। इन चार नायकों की जब चर्चा आई थी, तो वहाँ पे बताया गया था कि धीर धीर धीरोदात्त जो है, धीर उदात्त जो है, वो कैसे। अब धीरोदात्त के लिए चर्चा, इसके लिए उदाहरण भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों के राजा थे, चक्रवर्ती थे ना। तो वो स्वयं मतलब वहाँ पे एक राजा थे, परंतु क्या वो अलग अलग एक एक राज्य में जाकर क्या वो राज्य करते थे, नहीं ना। उनने एक बार वहाँ पे मतलब जीत लिया, एक खंड को ही जीत लिया उन्होंने,
तो उस खंड की देखभाल करने के लिए उन्होंने उसी राजा को बोल दिया कि तुम ही उसकी क्या है, मतलब इस राज्य को तुम ही देख लो, है ना। तो मतलब ये होती है एक उदारता, उदारता, है ना। क्योंकि यदि वो ऐसे करते, कोई यदि राजा ऐसा हो कि सारी जो गतिविधियां चलती है वो मैं ही करवाऊं, जो राज्य में सारी गतिविधियां चल रही है वो मेरे द्वारा, मैं ही वहां पे जाके शुरू करूं, तो ऐसा वहां पे संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण यहाँ पे दे दिया कि उनके जैसे जैसे क्या परम उदार, मतलब जो उदारता, जो उदात्तता है वहां पे देखी जाती है उस नायक की, तो वो उस प्रकार। अब धीरो दत्त, धीरो दत्त में क्या है, वो धीर तो है, वीर है, परंतु क्या है, अपनी प्रशंसा करने का मतलब अपनी प्रशंसा का क्या करते, पुल बांधते हैं। देखना, पुल बांधते हैं, तो वो क्या है, अब इसमें देखना, इसमें रावण, भीमसेन आदि इनका उदाहरण आता है ना। तो ये क्या है, धीरो दत्त नाम के वहां पे नायक हो गए। उसके बाद धीर ललित। अब धीर ललित में क्या, धीर ललित के लिए उदाहरण ये समझना कि मतलब वो धीर है, वीर है, सब है, परंतु वो क्या है, वो गीत नृत्यादि क्रीड़ाओं में क्या होते हैं, लीन होते हैं, इसलिए वहां पे क्या है, धीर ललित कहा गया है। और उसके बाद आते हैं धीर प्रशांत। तो धीर प्रशांत में क्या है, धीर प्रशांत में वो मतलब धीर है, वीर है, सब मतलब मात्र वो क्या है, मतलब शांत रूप से वहां पे भावना, भाव जो है वो उनके धारण है वहां पे। तो ऐसे शांत भाव किसके धारण हुए थे, तो वो तीर्थंकर जो महावीर आदि है, वो उनको वहां पे अपन धीर प्रशांत में ले सकते हैं। तो यहाँ पे धीरोदात्त को और धीर प्रशांत को, धीर प्रशांत से धीरोदात्त को यहाँ पे ज्यादा वो क्यों दिया आपने, मतलब उसको पहला नंबर क्यों दे दिया, तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि नायक ये है, नायक जो धीरोदात्त नामक का जो नायक है वो संघर्ष करता है, और उसके बाद फिर उसका क्या है, उदारता उसकी प्रकट होती है। देखना, और जो धीर प्रशांत है वो क्या है, इस संघर्ष आदि में नहीं बढ़ते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं, इसलिए वहां पे क्या है, धीर प्रशांत वहां पे उनको नाम, मतलब ये संज्ञा वहां पे प्रदान होती है। ये तो हो गई वहां धीर, मात्र धीर, है ना, मात्र धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित की बात हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इस ज्ञान ज्योति को क्या कह रहे थे कि परम उदात्त और अत्यंत धीर। तो ये परम उदात्त और अत्यंत धीर, ये क्या मतलब, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ लिया गया है, परम उसके मतलब धीर के आगे अत्यंत लिखा है और उदात्त के आगे परम लिखा है, ये किस लिए लिखा है, तो अपन उसकी चर्चा थोड़ी सी अभी समय बाद करेंगे। पहले जो इस ज्ञान ज्योति का स्वभाव किस प्रकार है, ज्ञान ज्योति का स्वभाव क्या है, तो यहाँ पे मतलब अनेक टीकाकारों ने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, पांड और कलश टीकाकारों ने भी मतलब ऐसे भाव लिखे हैं कि स्वभाव क्या है इस ज्ञान ज्योति का, कि पर के सहायता के बिना जो द्रव्य है, वस्तु है, उसको अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक जानना, देखना, है ना। तो ये क्या है, वहां पे उसका स्वभाव है। और जो प्रत्यक्ष, जो साक्षात करती है, अर्थात प्रत्यक्ष जो जानती है, वो क्या है उसका मतलब वहां पे ये उसका कार्य है। क्योंकि क्या प्रत्यक्ष जानती है ना, क्योंकि विश्वम साक्षात कुर्वन्, है ना। तो उस पद से अपन को यहाँ पे क्या है, इसका समझ में आता है कि ये ज्ञान ज्योति जो है वो क्या है, इस मतलब पूरे लोकालोक को जानने वाली है, वो भी कैसे, प्रत्यक्ष, और वो भी द्रव्य गुण पर्याय को पृथक पृथक और भिन्न भिन्न जानने वाली होती है। इसलिए ये क्या है, ज्ञान ज्योति। इसके बाद ये ज्ञान ज्योति जो है, वो ज्ञान ज्योति जो अपन उसके दो अर्थ निकाले थे, मतलब दो अर्थ अपन ने पढ़े थे, समझे थे, उसमें सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान तो अपन ये समझ सकते हैं कि जब अज्ञान का नाश हो जाए, तब जो आत्मा अनुभूति पूर्वक, आत्मा के अनुभूति पूर्वक जो सम्यक ज्ञान हो रहा है, उसके कारण तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, है ना। उस अज्ञानी का जो अज्ञान है वो तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल ज्ञान लेने का क्या मतलब, केवल जब देखना, लेकिन इसके पहले यदि इस कलश में, जब अपन कलश को पढ़ते हैं, देखते हैं, तब सबसे पहले उस केवल ज्ञान पद पर, केवल ज्ञान शब्द पर सबसे पहले सभी का क्या जाता है, ध्यान वहां जाता है कि केवल ज्ञान, इसका अर्थ क्या है, केवल ज्ञान, ऐसे सबका ध्यान जो है वहां पे आकर्षित होता है केवल ज्ञान शब्द से। लेकिन सम्यक ज्ञान
यहाँ पे भी सम्यक ज्ञान जो अर्थ है उसका वो हो सकता है। तो सम्यक ज्ञान किस प्रकार से होता है, तो यहाँ बताते हैं। तो सम्यक ज्ञान जब चौथे गुणस्थान, देखना चौथे गुणस्थान तक अपना अज्ञान रहता है, ठीक है। जब अज्ञान नाश हो जाए तब आत्मा की अनुभूति पूर्वक वहां पे क्या है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक वहां पे सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तभी तो अज्ञानता जो है वो नष्ट हो जाएगी। यदि आप ऐसे नहीं मानते हो, ठीक देखना, यदि आप मात्र चौथे गुणस्थान में नहीं मानते हो सम्यक ज्ञान प्राप्त, मतलब जो अज्ञान है, अज्ञान जो है वहां पे नहीं नाश होता है, ऐसा यदि मानते हैं, तो आपको उस केवल ज्ञान ज्योति को यदि आप पकड़ रहे हो तो आपको उस 12वें गुणस्थान तक अज्ञान को मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो सम्यक ज्ञान फिर संज्ञा कहाँ से आ गई, इसलिए वहां पे कहते हैं कि जो चौथे गुणस्थान में जो अज्ञान नष्ट हो गया, वहां पे आत्मानुभूति पूर्वक जो सम्यक ज्ञान वहां पे प्रकट हो गया, तो वहां पे आपका अज्ञान जो है वहां पे नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो आपके मन में ये प्रश्न भी आता होगा, तो केवल ज्ञान अर्थ किस हिसाब से दीजिए इन्होंने, है ना। केवल ज्ञान अर्थ, इन तीनों अर्थों में केवल ज्ञान जो अर्थ लिया गया वो किस अपेक्षा से लिया गया, तो वहां पे ये आता है। देखना, एक तो सम्यक ज्ञान होने के बाद स्वयं का अज्ञानता, जो स्वयं की जो अज्ञानी जो अज्ञानता जो थी वो तो नाश हो सकती है। लेकिन केवली में क्या है, केवल ज्ञान होने के बाद तो ना उनके पास अज्ञानता है ना, ना उनके पास कुछ मतलब नाश करने के लिए कुछ बचा हुआ है अज्ञान रूप से, तो नहीं। तो इसलिए वहां पे क्या कहते हैं, यदि मात्र मुख्य केवलियों को यदि मतलब गौण कर दिया, तो जो अन्य केवली आदि है वो अन्य अज्ञानियों का अज्ञान नाश करने के लिए वहां पे सहायक, मतलब वहां पे आधारभूत ठहरते हैं। इसलिए वहां पे क्या है, केवल ज्ञानियों की वहां पे मतलब वहां पे केवल ज्ञान लेके वहां से केवल ज्ञानी, वहां से केवल ज्ञानी को वहां पे मतलब या स्मरण किया गया है। तो इस प्रकार मतलब केवल ज्ञान भी यहाँ पे जो अर्थ है वो भी यहाँ पे मतलब आता ही है, उसका केवल ज्ञान अर्थ का भी सद्भाव होता है यहाँ पे। अब देखना, इस जो ज्ञान ज्योति है, जो इस परम उदात्त और अत्यंत धीर रूपी जो ज्ञान ज्योति है, उसके संदर्भ में इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए गुरुदेव श्री भी यहाँ पे उनके भाव लिखते हैं। तो पहले तो वो लिखते हैं कि ज्ञान ज्योति त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूपी स्वरूप लक्ष्मी युक्त आत्म स्वभाव ही है। देखना, इन्होंने यहाँ पे आत्म स्वभाव को मुख्य कर दिया गया है। अब इसमें और उन्होंने भी, गुरुदेव श्री ने जो पर के मतलब जो निरूपति पृथक द्रव्य निर्भासी एवं विश्वम साक्षात कुर्वन्, जैसे अन्य पंडित मतलब टीकाकारों ने आदि लिखा है, वैसे उनका भाव यहाँ पे मतलब उन्होंने लिया गया है मात्र। लेकिन उन्होंने ये अंतिम ये कहा कि अपनी इसको थोड़ा पढ़ते ही है, जो गुरुदेव श्री का जो कथन जो द्रष्टव्य यहाँ पे वो यहाँ से पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि अपरिमित स्वभाव से भरी हुई शुद्ध चैतन्य प्रकाशमय वस्तु आत्मा की ओर ढलने पर ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि वह स्वद्रव्य को जानने के साथ ही समस्त लोकालोक को भी जानने लगता है। देखना, अब यहाँ पे उनने क्या कहा कि जो आत्मा की मतलब जो शुद्ध जो चैतन्य प्रकाश में जो वस्तु है वो क्या है, आत्मा की ओर क्या करती है, ढलने से ही ज्ञान में ऐसी सामर्थ्यता शक्ति प्रकट होती है कि वह स्वद्रव्य को जानने के साथ साथ भी, मतलब स्वद्रव्य को तो जानती ही है, साथ में समस्त लोकालोक को भी जानने लगता है। और तो और कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्वयं से है। अहो ज्ञान स्वभावी आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि यह पर में कुछ करता नहीं है और जानता सबको है। अब देखना, केवल ज्ञान की एक विशेषता ये सबको पता है कि क्या है, कि जानते तो वो सबको देखना, अब आपने देखा विश्वम साक्षात कुर्वन्, वो भी कैसे पृथक पृथक द्रव्य को अलग अलग मतलब किसी के सहायता के बिना जानते हैं, फिर भी कैसे रहते हैं वो, उनसे अलिप्त रहते हैं, उनसे अलिप्त रहते हैं, उसमें तन्मयता नहीं होते वो। इसलिए वहां पे क्या है, ये जो ज्ञान ज्योति का जो आत्म स्वभाव जो ज्ञान ज्योति जो त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी स्वरूप लक्ष्मी जो युक्त है, ऐसा आत्म स्वभाव वहां पे यहाँ पे गुरुदेव श्री ने यहाँ पे लिया गया है।
तदनंतर अब कहोगे कि जीवाजीवाधिकार में, तो वहां पे क्या कहा था, अपनी चर्चा होगी ना, जीवाजीवाधिकार में क्या कहा था कि धीर दत्त, धीरोदात्त या धीरोदत्त, मतलब वो चार प्रकार के बताए थे ना। तो यहाँ पे आप मात्र यहाँ पे परम क्यों ले रहे हो, यहाँ पे परम उदात्त अत्यंत धीर क्यों ले रहे हो? तो उसके संदर्भ में यहाँ पे कथन द्रष्टव्य है कि उस जीवाजीवाधिकार में उस ज्ञान ज्योति को एकत्व और ममत्व संबंधी जो अज्ञान था, उसके लिए जो नाश करने वाली जो ज्ञान ज्योति है, उसको मात्र स्मरण किया गया था। देखना, स्मरण दोनों जगह किया गया है। स्मरण इस कर्ता कर्माधिकार में भी किया गया है और जीवाजीवाधिकार में भी किया गया है। उस समय वहां पे जीवाजीवाधिकार में क्या किया था कि जो ये कर्तृत्व एवं ममत्व जो अज्ञानता है, ममत्व रूप जो अज्ञानता है, उसको क्या वहां पे नाश करने वाली उस ज्ञान ज्योति को स्मरण किया गया था, याद किया गया था। और यहाँ पे क्या ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी जो अज्ञानता है, उसकी मतलब वहां पे जड़े जो है उस कर्तृत्व, उस ममत्व और एकत्व से भी ज्यादा गहरे जड़े इसकी है। किसकी? इस कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व की। इसलिए वहां पे यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको, इस अज्ञानता को नाश करने के लिए यहाँ पे परम उदात्त, देखना, परम उदात्त एवं अत्यंत धीर, यहाँ पे यह पद लिया गया है। और इस, देखना, अब ये पद तो लिया गया है, कौन? ये दो पद, परम उदात्त और अत्यंत धीर। परंतु वो भी कैसे? ऊपर तो जीवाजीवाधिकार में क्या कहा था कि ज्ञान ज्योति जो है उसको स्मरण करते, लेकिन ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी जो अज्ञान है, उसको नाश करती हुई जो ज्ञान ज्योति है, उसको यहाँ पे स्मरण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मतलब, क्योंकि जब अज्ञान का पूर्ण मूलतः नष्ट करना है, तो वहां पे क्या है, मतलब ज्यादा ज्यादा शक्ति सामर्थ्यता होनी चाहिए ना। इसलिए वहां पे क्या है, उस परम उदात्तता और अत्यंत धीर रूपी ज्ञान ज्योति को वहां पे स्मरण किया गया है। फिर उसके बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी इस परम उदात्त और अत्यंत धीर का भी मतलब एकदम सरल भाषा में उन्होंने ये उसका अर्थ किया कि परम उदात्त का अर्थ उन्होंने किया कि किसी के अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं है। अब ज्ञान ज्योति क्या किसी के अधीन है? नहीं है ना। तो और उसके बाद देखना, ये अधीनता की बात होगी, मतलब पराधीन नहीं है, वो तो स्वाधीन है, उसके स्वयं के अधीन है। फिर कहते हैं अत्यंत धीर का अर्थ क्या है कि किसी प्रकार से क्या है, आकुलता रूप नहीं है। तो ये तो मतलब यदि आपको परम उदात्त और अत्यंत धीर समझने में यदि ज्यादा कठिन लग रहा हो, तो मात्र यहाँ पे क्या है, जो ज्ञान ज्योति वो किस प्रकार की है, एक तो आकुलता रूप नहीं है, और तो और क्या है, किसी के अधीन भी नहीं है। तो ये मत जो ज्ञान ज्योति है, इसके विशेषण जो दिए गए थे उसकी अपनी चर्चा हो गई यहाँ पे। तो यदि ये विशेषण मतलब आपको लगता होगा कि ये जो सम्यक ज्ञान है और ये केवल ज्ञान जो है, तो ये सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान जो है, वहाँ पे किसको मतलब, यदि सम्यक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया अपन ने, तो अज्ञान नाश हो गया, तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है? देखना, यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपन ने अज्ञानता की मतलब अज्ञान जो था उसका नाश कर लिया, तो क्या उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो यदि उसका समाधान देखा जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आप वहां पे मतलब उस केवल जो ज्ञान ज्योति रूप जो स्वभाव था उसका, देखना, जो ज्ञान ज्योति रूप जो स्वभाव था कि सबको जानते हुए भी क्या है वहां पे अलिप्त, मतलब सब द्रव्यों को गुण पर्याय को जानते हुए भी वहां पे उससे दूर रहना, उसमें तन्मयता न होना, ये वहां पे भाव नहीं वहां प्रकट नहीं होंगे आपके। और वहां पे क्या है, अपन मोक्ष गति को प्राप्त होने में वहां पे सफल हो जाएंगे। कब? जब केवल ज्ञान प्राप्त हो, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो कि वहां पे वहां पे मतलब पिछले जो गुणस्थान में जो भाव होते हैं वो तो वहां पे नहीं होंगे। अब इसके बाद क्या ये जो ज्ञान ज्योति है, जो है परम उदात्त एवं अत्यंत धीर रूपी जो ज्ञान ज्योति है, उसको स्पष्ट करते हुए भावानुवाद जो
लेकिन उसके पहले अपन जो ये पूरा विस्तार रूप से अपन ने देख लिया, इस ज्ञान ज्योति रूप जो विशेषण है, किस प्रकार की अज्ञान की प्रवृत्ति है, उसको अपन ने विस्तार रूप से देख लिया। अब उसका जो 46वां कलश है उसका एक बार अपन पाठ करते हैं, और उसके बाद अपन उस भावानुवाद पंडित बनारस दास जी के जो भावानुवाद है उसको अपन देखते हैं। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथगत द्रव्य निर्भासि विश्वम। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर परमोदात्त पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। अब इस ज्ञान ज्योति जो ये जो कलश अपन ने 46वां कलश देखा, इस पर भावानुवाद पंडित बनारस दास जी जो लिखते हैं उसको एक बार अपन यहाँ पे पाठ करते हैं। जो सवैया 31 में लिखा हुआ है, पेज नंबर अनुशीलन में 5 नंबर है। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक दूसरो न और मैं ही करता कर्म को, अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिट्टी भारत भरम को। भासे छो दरब के गुण पर जाय सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। कर्म कौ कर तार मान्यो पुदगल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। देखना पंडित बनारस दास जी ये लिखते हैं कि प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक। देखना क्या कहता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सबका करता हूँ। और ये सामान्य मतलब भाषा समझ में आ जाती है कि क्या प्रथम अज्ञानी जीव कहता है, जो अज्ञानी जीव जो है वो क्या कहता है, मैं ही करता हूँ। मतलब ऐसा मानता है, ऐसा कहता तो नहीं है, मानता है कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही क्या करता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि दूसरों न और मैं, देखना दूसरों न और मैं ही करता कर्म को, कि अन्य कुछ भी नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ। वो मतलब पूरे भाव यहाँ पे मतलब सभी समझ लेना कि क्या कहता है, जो अज्ञानी जीव जो है मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, और कुछ भी यहाँ पे दूसरा नहीं है। फिर कहते हैं जब ऐसी अज्ञान में प्रवृत्ति है, ये तो अज्ञान में प्रवृत्ति का उनने 2 लाइन में वहां बता दिया कि जीव किस प्रकार मानता है कर्ता कर्म को, है ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो। क्या कि जब भेद विज्ञान हो जाएगा, जब उसका आपको ये मैं हूँ, मैं करता, मैं स्वयं का हूँ, पर का मैं अकर्ता हूँ, ये जब बात वहां पे समझ में आएगी उस जीव को, तब वहां पे क्या है, आपा पर भेद, वो मतलब वहां पे सम्य ज्ञान उसको हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद भयो बोध गयो मिट्टी भारत भरम को। देखना भयो बोध, अब वहां पे भेद विज्ञान हो गया, इसका मतलब वहां पे क्या है, आप सच्चे श्रद्धा नहीं बन गए, मतलब सच्चा श्रद्धा आपको प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया वहां पे। और तो और क्या, मिट्टी भारत भरम को, जो भ्रम था। अब देखना यहाँ पे भारत लिया गया है, तो भारत से अर्थ ये है जिस प्रकार वो महाभारत इतने दिनों तक चल रहा था ना, जो महाभारत मतलब बहुत दिनों से चल रहा था, इस प्रकार जो अपनी मान्यता है वो अपने कितने अनादि का समय से जो जो ये जो अपन मान रहे थे, जो मान्यता थी, अब क्या है, जब भेद विज्ञान होने के बाद क्या होगी, वो जो पूरे जो मतलब भ्रम जो था वो क्या होगा, मिट जाएगा। और तो और से छो दरब के गुण पर जाए सब। तो क्या, जब आपको इस प्रकार से ये मतलब भ्रम मिट जाएगा, तब क्या होगा,
कि 6 द्रव्यों के गुण और पर्याय भी वहां पे क्या है आपको भाषित हो जाएंगे। मतलब क्या, अनंत ज्ञान आपको वहां पे प्रकट हो जाएगा। और देखना, जब उसके बाद जब आकुलता, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है, आकुलता नाश कराना। अब आकुलता नाश कब होगा, जब आपको ये मतलब भ्रम था वो मिट जाएगा, जब मान्यता थी, जो अज्ञान था वो मिट जाएगा, तभी तो आपको आकुलता नष्ट हो जाएगी और निराकुल को आप निराकुल रूप सुख जो है उसको प्राप्त करेंगे। इसलिए वहां कहते हैं कि नासे दुख लख्यो मुख पूर्ण परम को। क्या, कि आपको क्यों आकुलता का जो दुख है वो नाश हो जाएंगे और तो और मोक्ष को आप प्राप्त होंगे। फिर कर्म को करतार मान्यो पुद्गल पिंड। अब देखना, यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ये मैं उस पुद्गल का करता हूँ ये मत मानना। क्या कहते हैं, कर्म को करतार कौन है, कि वो पुद्गल पिंड है। उस जो कर्म, वो कर्म है उसका कर्ता कौन है, पुद्गल पिंड है, न कि तुम जीव स्वयं हो, है ना। तो फिर ये प्रश्न आएगा कि अब कर्ता किसका हूं फिर, तो वहां पे कहते हैं नीचे लास्ट लाइन में, आप करतार भयो आत्म धर्म को। आत्मा रूपी जो धर्म है उसका क्या है, आप करता हो, कि जो स्वयं जीव है वो क्या है, उसका करता है। तो जो अज्ञान तो चला गया। अब देखना, ऊपर तो किस प्रकार उन्होंने अज्ञान की प्रवृत्ति बता दी, प्रवृत्ति बताकर उन्होंने भेद विज्ञान, फिर जो सम्यक ज्ञान सच्ची श्रद्धानता, फिर उसके बाद भी 6 द्रव्यों को जो गुण और पर्याय है उनको भी वहां पे मतलब जानना, फिर वो अनंत ज्ञान प्रकट होना, और उसके बाद आप जो नाश दुख था उसका नाश करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। और कर्ता किसे कहना है, और कर्म का जो कर्ता है, वहां पे कर्म को कर्ता कौन है, और जो आपके जो आत्म धर्म का कर्ता आप हो। इस प्रकार उन्होंने पंडित बनारस दास जी ने यहाँ पे क्या किया, भाव बता दिया इस कलश का। अब इसके बाद में ये जो अज्ञानी जीव है वो कब तक इस प्रकार अज्ञानमय अज्ञान रूप रहने वाला है, इसकी चर्चा अगले आगामी वक्ता यहाँ पे करेंगे। अब इसी प्रकार हम इस परम उदात्त एवं अत्यंत धीर रूप जो ज्ञान ज्योति है इसे प्रकट करें और इस मोक्ष लक्ष्मी को शीघ्रता ही वर्ण करे। इसी मंगल भावना के साथ आज अपनी यहाँ विराम देते हैं।